नमस्कार, एनबी न्यूज भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। डिबेट शो लेकर के आई हूं आपके पास और दो गोरखपुर के जाने चेहरे, उनके बारे में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि आज पठान रिलीज हो गई है। पठान वही पिक्चर है जिसपे शाहरुख खान पे काफी इल्जाम लग रहे थे, साजिश का आरोप कहा जा रहा था। दीपिका पादुकोण के जो बिकनी का जो अटायर था उस पर कई सारे इल्जाम लगे थे। इन्हीं बातों पर चर्चा करने के लिए मौजूद है अभिषेक श्रीवास्तव, यहाँ के जिला मंत्री हैं, और दूसरी तरफ स्वागत करिए नौशाद अंसारी का, ये आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। आपसे शुरू करेंगे सर। भाजपा सनातन धर्म की बात करती है, भाजपा शांति की बात करती है, भाजपा सन्यासियों की बात करती है, और फिर थिएटर के बाहर भगवा पहन करके किस तरीके के बाइकॉट की बात की जा रही है। पहली तो मैं बात बताना चाहूँगा कि बॉलीवुड को बनाया गया कि कहानियाँ दिखाने की, सच्चाई दिखाने की। जो बॉलीवुड आज नंगा नाच कर रहा है या गलत कृतियाँ दिखा रहा है, अपने हमारे जो भारत की इतिहास है, भारत के महापुरुष हैं, महापुरुषों पे नहीं बनाया जा रहा है। जो भारत पे जुर्म किए, भारत के लोगों के साथ जिनका गला काटा, जिनकी हाथ काटे, मजदूरों को सताया गया, उनके ऊपर पिक्चर बनाई जा रही है। जो मुगल थे और क्या बोलते हैं, जिन्होंने देश पे इतना अत्याचार किया, उन पर पिक्चर बना रहे हैं। क्या इस देश में महापुरुष नहीं पैदा हुए? स्वामी विवेकानंद हुए, लाल बहादुर शास्त्री हुए, राजेंद्र प्रसाद हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए। क्या इन पर मूवी नहीं बन सकती है? आपको नहीं लगता ये आर्ट फॉर्म दूसरा है और आर्टिस्ट का कोई आर्ट नहीं होता है, कोई बाउंडेशन नहीं होता है? वो जो पिक्चरें हैं, झांसी की रानी आपने देखी, मणिकर्णिका आपने देखी, तो ये पिक्चरें भी तो है, लेकिन आर्ट फॉर्म हर तरीके का, आप उसको बांधेंगे कैसे सर बॉलीवुड को? नहीं, आप बिल्कुल सही है। जैसे कहने का मतलब ये है कि आप पढ़ाई जब करती हैं तो आपके माता पिता हैं, अगर आप कोई 10 अच्छा काम आप करते हैं तो उनकी बढ़ाई भी करते हैं। लेकिन आप गलत अगर कहीं करते हैं तो आपके माता पिता आपको रोकते भी हैं कि बेटा ये आप गलत काम कर रहे हैं। तो वही काम है। हम अगर हिंदू हैं, चाहे देश है, देश के राष्ट्रीय अगर हम लोग बोले देशभक्त हैं, तो अगर आप देशभक्ति या देश के खिलाफ कोई गलत काम हो रहा है तो अगर हम लोग रोक रहे हैं या बता रहे हैं कि बताना चाह रहे हैं कि देश की जनता बताना चाह रही कि आप गलत कर रहे हैं, तो उसमें क्या गलत है? बिकनी पहनना कब से गलती हो जाती है सर? और आज जब अचानक से 2023 में बिकनी पहनना गलती हो जाती है, और उसके पहले कटरीना कैफ ने जब पहनी, प्रियंका चोपड़ा ने जब पहनी, 2000 की आप मूवियां देख लीजिए, उसमें पहनी गई। कहां पे आप खुद मैं आपको याद दिला दूं कि रेखा ने खुद पहनी है, श्रीदेवी ने पहनी है। तो इस तरीके की ऐसी पहली बार तो नहीं है कि बिकनी को गलत ठहरा देना इस समय, जबकि अब आप कह रहे हैं कि आप विकसित हो गए हैं मानसिकता से भी और विकासशील बन चुके हैं। मैं बताना चाहूँगा, मेरी पार्टी ने कभी किसी महिला के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया, ना पार्टी ने, ना किसी कार्यकर्ता ने, कि किसी ने कार्यकर्ता ने बोला है कि कोई आप कपड़ा ऐसे पहने या वैसा पहने। और मैं बताना चाहूँ कि भारतीय जनता पार्टी के ही नेतृत्व में आज देश की राष्ट्रपति एक महिला है, ठीक है। और और इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहूँगा। किसी के पर्सनल उस पर हम लोगों ने कभी कोई बयानबाजी नहीं की है, और ना ही हम किसी धर्म पे बयानबाजी करते हैं। अगर आप देखेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जो समाजवादी पार्टी के आज एक सिंह हैं, उनकी आप बयानबाजी देख लीजिए, कभी समाज पे, कभी धर्म पे, कभी किसी पे। हम लोग किसी धर्म ना किसी व्यक्तिगत उस पर हम लोग वो करते हैं। हाँ, राष्ट्र हित में अगर कहीं गलत होता है तो उसका विरोध हम लोग बढ़ चढ़ करके और आगे आ करके हम लोग एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का वो विरोध करेगा, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, नौशाद जी, इन्होंने कहा कि विरोध किया जाएगा अगर कुछ गलत दिखाया जाएगा, तो क्या ये मान लिया जाए कि हिंदुस्तान सिर्फ वही पिक्चरें देखेगा जहां महापुरुष होंगे, जहां गांधी होंगे? और विचारधारा किस तरीके से हिंदुस्तान की बदलती है कि हम अपने आप को विकासशील देश कहते हैं, हम कह रहे हैं कि हम सोने की चिड़िया बनने के पथ पर चल रहे हैं, और फिर हम ये कह रहे हैं कि भगवा एक पिक्चर में है तो बाइकॉट किया जाए। सबसे पहले मैं एनबी न्यूज़ भारत का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो मुझे फिर से बुलाया गया। अभी भाई की मैं बात बहुत ध्यान से सुन रहा था। भाई ने कहा कि जिन्होंने इस देश को बर्बाद किया, जिन्होंने मजदूरों का हाथ काट लिया, जिन्होंने इस देश के लोगों पे बहुत अत्याचार किया, उन पे मूवी बनना चाहिए। मूवी नहीं बनना चाहिए। और इन्होंने कहा कि इस देश को सबसे ज़्यादा नुकसान मुगलों ने पहुंचाया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज जो आरएसएस की शाखा से जो चड्डी पहन के लाइन लगाकर जो लोग सीखे, वो सवाल सिर्फ वही करते हैं। मैं आपको बता दूं,
आज इस देश में अगर कोई विदेश से घूमने आता है ना, बताना चाहूंगा आरएसएस में कोई चड्डी नहीं पहनता है। अरे आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब पैंट नसीब हुई है, ना चड्डी नसीब होती थी। चड्डी में लाइन लगा खड़े होते थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब फुल पैंट में आए हैं, उनको पैंट भी नहीं नसीब होती। आज अगर भारत में कोई विदेशों से आता है तो ना मस्जिद देखने आता है ना मंदिर देखने आता है। कोई भी विदेश का एक व्यक्ति अगर भारत घूमने आता है तो ना मंदिर देखने आता है ना मस्जिद देखने आता है, वो भारत की धरोहर को देखने आता है। अब भारत में जो धरोहर है जैसे लाल किला, कुतुब मीनार, ताजमहल, वो किसने बनाया था? मुगलों ने बनाया। आज उन पैसों से ये भारत देश कमा रहा है। बहुत से ऐसे धरोहर हिंदुस्तान की रही हैं जो मुगलों ने तोड़ी भी है सर। अच्छा, हाँ। आप एक बात हमें बताइए, हिंदुस्तान की कौन सी ऐसी मंदिर है जहां का दान भारत सरकार यूज करती है? भारत की कौन सी ऐसी मस्जिद है जहां के दान को भारत सरकार यूज करती है? सिर्फ और सिर्फ मुगलों की बनाई हुई धरोहर की जो इनकम है, जो उसकी आमदनी, उसको भारत सरकार यूज करती है। और बात हो रही है पठान फिल्म की। अभी पठान फिल्म की बात हो रही है, भाई ने कहा कि जो गलत होगा इसको विरोध होगा। आपके एक सांसद है रवि किशन, ठीक, इनकी फिल्म में आप देखिए गेरुआ कलर की लोगों ने बिकनी पहन के डांस किया है। मनोज तिवारी को आप देख लिए, उनकी एक मूवी में जो है एक हीरोइन बिकनी पहनी है ऑरेंज कलर की, और उस पर मनोज तिवारी ने कहा बियर पी के नाचेली। ये मनोज तिवारी ने कहा, तब ये भक्त कहाँ थे? तब तो ये सारे के सारे भक्त अनभक्त हो जाते, अंधे हो जाते हैं। लेकिन इस फिल्म का विरोध क्यों हो रहा है ये मैं आपको बता दूं। फिल्म बनाने वाला हिंदू, इसको फाइनेंशियल करने वाला हिंदू, गाना लिखने वाला हिंदू, म्यूजिक देने वाला हिंदू, बिकनी पहनने वाली भी हिंदू। सिर्फ एक पठान नाम से इतनी जलन हो गई, इतनी लोगों को खुजली होने लगी, पठान पठान पठान। आप पठान का विरोध करें? अरे आपको अगर बिकनी का ही विरोध करना है, आपको गेरुए कलर का विरोध करना है तो सबका विरोध करो ना, सिर्फ आप शाहरुख खान का विरोध क्यों कर रहे हो? और मैं आपको एक चीज बता दूं, हिंदुस्तान का पढ़ा लिखा हिंदू, हिंदुस्तान का जो पढ़ा लिखा हिंदू को है, जो शिक्षित है, वो कभी कलर का विरोध नहीं करता, क्योंकि उसको पता है किसी धर्म का कोई कलर नहीं है, किसी कलर का कोई धर्म नहीं है। आपने कहा सर धर्म का कोई कलर नहीं होता कोई है, कलर नहीं ठीक है, यहीं से उठाते हैं सवाल। मेरा एक सवाल और है, आपने कहा कि गेरुए कलर पे आपत्ति है, ठीक है, गेरुए कलर की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं उस पर भी आपत्ति होना चाहिए। अभी आपने कहा कि पठान फिल्म में गेरुए कलर की बिकनी है तो इस पे लोगों को आपत्ति और इसका विरोध कर रहे हैं। मैंने कहा कि देखिए, मैं मुसलमान हूँ, कोई मुसलमान गाय को माँ नहीं मानता, लेकिन मैं कहता हूँ अगर आप गाय को माँ कहते हैं, मैं भी उसको माँ मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप पहले माँ को सम्मान तो दीजिए। आज आप देख लीजिए, आप कह रहे हैं भाजपा सम्मान नहीं देती है? बिल्कुल नहीं, गाय को माँ तो कहते हैं लेकिन सम्मान नहीं देते। अब आप बताइए, राष्ट्रपति आपका, उपराष्ट्रपति आपका, प्रधानमंत्री आपका, आधे से ज्यादा स्टेटों में मुख्यमंत्री आपके, राज्यपाल आपके, संसद विधायक, महापौर सब आपकी है, फिर आप गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा क्यों नहीं दे रहे हैं? आप गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दे। सुन लीजिए, आज के डेट में ज्यादातर गौशालों में गाय की हालत यह है जो बगैर चारे के मर रही है। पठान पर सर मुद्दा एक सवाल इन्होंने कहा, धर्म का कोई कलर नहीं होता है, और जिस तरीके से भगवा पहन करके थिएटर में जो बदतमीजी सामने आ रही है, इस शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि गोरखपुर से लेकर असम तक ये बात फैली हुई है कि पठान का विरोध हो रहा है। विरोध करने के अपने अलग तरीके हो सकते हैं, उसमें थिएटर में जा करके तोड़फोड़ करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा सवाल आपसे ये है कि सेंसर बोर्ड, हर पिक्चर जब बनाई जाती है तो सेंसर बोर्ड जाता है और उस पर कैंचियाँ चलती हैं। अगर कोई सीन, अगर ऐसी कोई विवादास्पद सीन है उसमें तो उसके प्रोसीजर्स हैं, होते हैं। अगर ये पिक्चर पास की गई है सेंसर बोर्ड के द्वारा तो आपत्ति कहाँ हो जाती है? मैं पहले आपके पहले क्वेश्चन का जवाब देना चाहूँगा कि पहली बात तो फिर से भारतीय जनता पार्टी को जो आप लोग बार बार घेर रहे हैं, पार्टी ने किसी भी ये इस तरीके की बातों को बयान नहीं दिया हुआ है, ना कोई कार्यकर्ता बयान दिया हुआ है। वो लोग जो तोड़फोड़ कर रहे हैं, देखिए अब ये कथाकथित लोग हैं, उसके लिए मैं नहीं कुछ कह सकता हूँ। मैं भाजपा के हैं कि नहीं? वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं समर्थक है। मैं कह रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता या भारतीय जनता पार्टी की कोई भी बॉडी यह नहीं कही है या ये पक्ष में नहीं आया है कि आप किसी पार्टी को बैन करिए या किसी पिक्चर को बैन करिए। मैं फिर से वही आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर कुछ गलत दिखाया जाएगा, राष्ट्र हित में नहीं दिखाया जाएगा, राष्ट्र विरोधी कोई भी पिक्चर बनेगी, उसका विरोध मैं भी करूंगा, मेरी पार्टी भी करेगी, पूरा देश विरोध। बजरंग दल कौन है सर?
बजरंग दल एक दल है। दल कहाँ से जुड़े हुए हैं? अब बजरंग दल भैया वो क्या कह सकते हैं कि अब दल बनाए हुए हैं तो उसमें बहुत से सारे लोग होंगे। हाँ। वो उसमें हिंदू भी होंगे, मुस्लिम भी होंगे, सिख भी होंगे, ईसाई भी होंगे भाई। जो उनसे जो धारा से जुड़ना चाहता कितनी होगा। खबरें हमने सुनी कि बजरंग दल जा रहा है भगवा पहन के और तोड़फोड़ कर रहे हैं। ये खबर आप नकारेंगे इस बात को? हाँ बिल्कुल नकारेंगे। किस तरीके से नकारेंगे? ये एकदम कथाकथित खबर है और इस तरीके की ये तो एकदम बेफुजल की बातें हैं, बेफुजल की बातें हैं। बजरंग दल आप कह रहे हैं कि सही तरीके से काम करता है? हाँ बिल्कुल काम करता है। हाँ। दल अपने और देखिए देश हित के लिए, हिंदुओं के लिए बजरंग दल बना हुआ है। कहीं अगर गलत होता है बजरंग दल, आज तो देखिए उत्तर प्रदेश में सरकार आ गई है, जब यही समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी और महिलाएं, आप भी शायद इस चीज को फेस की होंगी कि आप 6 बजे के बाद आप निकलना पसंद नहीं करती होंगी अपने घर से। चाहे आप निकलती होंगी 5 बजे के बाद तो आपके माता पिता सोचते थे कि या फोन करके पूछवाते थे कि बेटा तुम कहाँ रह गई, या बेटी तुम स्कूल में पूछने लगते थे, कोचिंग में पूछने, फोन लगा के पूछने लगते थे कि मेरी बच्ची है कहाँ। तो उस समय बजरंग दल काम करता था और अब बहन बेटियों की रक्षा करता था। बजरंग दल उस चीज के लिए बना था और उसमें बजरंग दल में देश हित रक्षा कर रहा है। और बिल्कुल राष्ट्र 2 महीने पहले यही स्टेशन के नीचे रेप हो जाता है, 5 लड़के एक औरत का रेप कर देते हैं। वो खबर आपने सुनी? रात में बजरंग दल सो रहा होता है। अब देखिए, अब ये मैं कह रहा हूं कि बगल में ही भाई साहब बैठे हुए हैं और जाकर के किसी की हत्या कर दें तो अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अब बजरंग दल क्या कर सकता है या कोई कहते हैं कि बजरंग दल जो सुरक्षा देने के लिए बना था, तो फिर वो बजरंग दल था कहाँ? आपने कहा कि बजरंग दल महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए बना था। 2 महीना पहले रेलवे स्टेशन पे घटना घट जाती, उस वक्त बजरंग दल के लोग कहाँ होते? सो रहे थे। मैं क्या वो बजरंग दल के लोगों की बहन नहीं थी? मैं तो कह रहा हूं बजरंग दल कोई या किसी समाज का या किसी धर्म का कोई अगर दल है, संगठन है, तो वो क्या बोलते हैं, सुरक्षा के लिए नहीं है। सुरक्षा के लिए पुलिस है, शासन है। थिएटर में तोड़फोड़ करते नजर आएंगे? नहीं तोड़फोड़ते कहीं बजरंग दल तो मुझे नहीं लगा है कि कहीं तोड़फोड़ करते हुए दिखिए मुझे कहीं। आप ये संपत्ति से मोहब्बत नहीं है। ठीक है, दूसरा सवाल मेरा ये था आपसे कि सेंसर बोर्ड अगर है तो वो अपना काम कर रहा है, सोशल मीडिया पर बाइकॉट ट्रेंड करने की जरूरत नहीं पड़ जाती है? मैं फिर से वही बात मैं दोहराना चाहूंगा, आप लोगों को बताना चाह रहा हूं बार बार कि मेरी पार्टी ने या मेरे पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने किसी पिक्चर का विरोध नहीं किया है। आप अगर कोई चीज गलत दिखाएंगे, देश विरोधी चीजें दिखाएंगे, तो उसको विरोध मैं क्या, मेरी पार्टी क्या, पूरा देश का एक एक व्यक्ति करेगा। आप ताल्लुक रखते हैं वो जो बिकनी वाली, जो बाइकॉट वाली जो खबर आई कि बिकनी है तो भाई भगवा कलर की बिकनी है और इस वजह से हम बाइकॉट करें, इससे आप समर्थन में है कि नहीं है? वो उनका पर्सनल वो है, उसके लिए मैं नहीं बोलना चाहूंगा। उस जिस कपड़े की आप बात कर रहे हैं उस कपड़े से मुझसे कोई मतलब नहीं है। वो उनकी इच्छा है, वो पहने, वो जिस तरीके से रहना चाहे वो रहे। पठान शब्द से दिक्कत है आपको? नहीं बिल्कुल नहीं है। फिर क्या विरोध किस चीज का है? विरोध हम लोगों ने नहीं किया हुआ है। हम फिर से बता रहे हैं कि मैं फिर से कह रहा हूं कि आप देश विरोधी कोई भी सीन दिखाएंगे। हेमंत विश्व शर्मा ने कहा असम में अब्दुल कलाम पे पिक्चर बनाइए, आप अब्दुल कलाम पे पिक्चर बनाइए, हम लोग बिल्कुल देखेंगे, खुल करके देखेंगे। उन्होंने देश के लिए काम किया, देश हित में काम किया है। हाँ, उनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। हम उनकी पिक्चर बिल्कुल देखेंगे, पूरा देश देखेगा, खुशी से देखेगा। तो आप कह रहे हैं कि सिर्फ क्लासिक पिक्चरें बननी चाहिए जो एक किसी के चेहरे और किसी की कहानियों पे बननी चाहिए? हाँ बिल्कुल। ठीक है। जो अभद्रा आज के समय में दिखाई जा रही है बॉलीवुड में, उसको हम लोग बिल्कुल, उससे हम लोग वो नहीं बिल्कुल नहीं सपोर्ट करते। ये कह रहे हैं बॉलीवुड में जिस तरीके की भी इस समय सीन्स आ रहे हैं, जिस तरीके के अटायर्स दिए जा रहे हैं, वो उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। आपका क्या पक्ष होगा, आम आदमी पार्टी का क्या पक्ष होगा? और ये वही आम आदमी पार्टी है जो कह रही है कि नोट पे जो लक्ष्मी जी की जो तस्वीर है वो आ जानी चाहिए। तो ये किस तरीके की बात है? देखिए, अभी विरोध हो रहा है, जो मैं विरोध पे बात करूंगा। जो आज सिनेमा हॉलों के बाहर जो लोग जय श्री राम का नारा लगा करके जो लोग सिनेमा घरों में तोड़फोड़ का काम कर रहे हैं, सवाल ये है कि आप इस समय जो बॉलीवुड दिखा रहा है उससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं है? देखिए, सबका अपना अपना काम है, सब अपने अपने तरीके से करते हैं और पसंद आना ना आना ये कोई जरूरी नहीं कि जो उनको पसंद है हमको ना है। जो फिर आपको दिक्कत क्यों है? फिर आपको दिक्कत क्यों है अगर ये कह रहे हैं कि हमको नहीं पसंद है? आप ये कहिए ना कि हमको पसंद नहीं है। हाँ, ठीक, तो वो यही तो कह रहे हैं। नहीं, आप विरोध कर रहे हैं, आपको पसंद नहीं, आप देखने ना जाइए ना। आप सिनेमा घरों में तोड़ फोड़ कर रहे हैं, आप इसका विरोध कर रहे हैं, आप नुकसान किसको पहुंचा रहे हैं? मेरी बात को समझिएगा। आप कहते हैं कि हम देशभक्त हैं, ठीक,
आप गली गली में नारा लगाते हैं हम देशभक्त हैं, हम तो सच्चे देशभक्त हैं, हम देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। आप देशभक्त है कि नहीं, हमको सर्टिफिकेट दिखाइए। और आप इसी देश की संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये कौन सी देशभक्ति है भाई? और भाई भारतीय जनता पार्टी से वो कह रहे हैं कि हमको हमारी पार्टी विरोध नहीं करती, और हमारी किसी भी पार्टी का, हमारी पार्टी के कोई भी जो जैसे कोई भी मोर्चे के लोगों ने जो है इसका विरोध नहीं किया है। तो मैं आपको एक बात बताएं, अभी आप बगल में सिनेमा माया सिनेमा है, चले जाइए वहाँ, कम से कम दर्जनों बीजेपी के कार्यकर्ता जो वहाँ पे खड़े हैं, और सुबह में वो लोगों ने कहा कि हम यहाँ फिल्म रिलीज नहीं होने देंगे। आखिर क्या वो अपने मुख्यमंत्री का और अपनी सरकार के आदेश को नहीं सुने? उनको मानना नहीं है? ऐसा कोई नहीं है, कोई पार्टी का कार्यकर्ता नहीं गया था विरोध करने पिक्चर का। हम फिर से वही कह रहे हैं, हम स्टेटमेंट फिर से वही देंगे कि भारतीय जनता पार्टी देश हित में कोई भी चीजें अगर नहीं दिखाई जाएगी, देश हित में अगर कार्य नहीं किया जाएगा, तो उसका विरोध हम लोग आगे बढ़ करके आकर के करेंगे। दो काम और हो रहा है, इसका आप लोग क्यों नहीं विरोध कर रहे? भारत माता की जय का नारा लगाने वाले सुन लीजिए, कहा है कि आप नोट पे बात करते हैं माँ लक्ष्मी की फोटो लगाने के लिए, और आप बताइए हिंदू संस्कृति में ये कहां से, जो जिस कपड़े की बात हो रही है उस कपड़े के कहां से वो सजा जाएगा? आप बतावें। अच्छा, अगर करेंसी पे जो लक्ष्मी जी की फोटो आ जाएगी तो उससे क्या हो जाएगा? करेंसी का सम्मान और बढ़ जाएगा। जो लोग पांव के नीचे दबा लेते हैं, जो कसाई जो बुचड़ रखता है ना, वो भी सम्मान देगा। चाहेगी तो वो बिल्कुल होगा। देखिए, आपने कहा कि अगर भारत के विपरीत कोई काम होगा तो उसका विरोध होगा। ये आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है कि आप लोग जिस तरीके से घोटाला कांग्रेस ने और सब लोगों ने मिलकर के किया, उस तरीके का घोटाला होगा कि हम लोगों ने हर बॉडी को हम लोगों ने जिस तरीके से हर बॉडी को अपने ऊपर कब्जा नहीं किया रखे हुए हैं। अरे इलेक्शन कमीशन है, वो अपनी काम करती है, आरबीआई अपना काम करेगी। अगर आरबीआई चाहेगी, आरबीआई के अधिकारी चाहेंगे, अगर वो चाहेंगे माँ लक्ष्मी की फोटो लगना, तो वो बिल्कुल लगेगी। आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दें, नौशाद जी आखिरी सवाल, आपकी जानकारी के लिए जी, आपकी जानकारी के लिए एक चीज बता दें आपको, देश के 14 प्रधानमंत्रियों ने मिलके 55 लाख करोड़ रुपया कर्ज लिया था, और आपके प्रधानमंत्री 18 घंटा काम करके 1,56,000 करोड़ कर्जा ले लिया है। आप बोल नहीं पा रहे हैं, देश की विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के कगार पे इस समय पूरी भारत देश है। 5वें नंबर पे चल रहा है। इकोनॉमी की हालत हम सबको आईने की तरह साफ है, दूध का दूध, पानी का पानी। ने कहा कि आम आदमी पार्टी की हालत क्या दिल्ली और पंजाब में एक आरोप आप लगा दीजिए। 5वीं अर्थव्यवस्था है भारत देश इस समय पूरे विश्व में। मैं यही बताना ये मीडिया की हालत कहाँ पे है इस समय हिंदुस्तान में? इकोनॉमी कैसे गिरी हुई है और किस तरीके से महंगाई बढ़ी हुई है? हालांकि ये मुद्दा पठान का है, लेकिन शायद मैं आपको ठीक कर पाऊं, क्योंकि अभी इकोनॉमी की हालत हिंदुस्तान में खराब है। ये वही भाजपा है जो कहती है कोविड की वजह से हालत खराब हो गई है। ठीक, मैं आपको एक बात बता दूं, नौशाद जी मैं आपको एक बात बता दूं, 600 रुपए मजदूर ले रहे हैं। ये वही भारतीय जनता पार्टी है। आखिरी सवाल है, मुद्दे पे रहिए सर, समय की सीमा है। ये कह रही हूँ, पूछ रही थी सवाल मैं ये कि क्या आपको लगता है कहीं भी कि ये पिक्चर इसलिए बाइकआउट की जा रही क्योंकि शाहरुख खान मुसलमान है? जी बिल्कुल, आपने पूरी फिल्म को आप देख लीजिए। जो नहीं देखे, मैं उनसे भी चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि उस फिल्म को एक बार देखे, और उस फिल्म में अगर कहीं ऐसा लगता है कि हिंदू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचता है, तब उसका बाइकआउट करिए, हम भी समर्थन करेंगे। सिर्फ अगर आप गेरुआ कलर की बिकनी पे आप इसका विरोध करते हैं तो ये गलत है, क्योंकि किसी धर्म का कोई कलर नहीं है, किसी कलर का कोई धर्म नहीं है। बिल्कुल, मैं इनको रोकना चाहूंगा। इन्होंने जो लास्ट स्टेटमेंट दिया है कि वो मुसलमान है इसलिए विरोध किया जा रहा है या विरोध लोग कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। सलमान खान जी की मूवी पूरी देखी जाती है और एक हर भारतीय उनकी पिक्चर को देखता है, और सलमान खान की मूवी सुपर डुपर हिट इसी भारत में होती है। और सलमान खान की आज तक की कोई एक मूवी आप दिखा दीजिए जो अबरता वाली एक भी सीन आपको आज तक उनके पूरे करियर में नहीं दिखेगा। 30 साल के करियर में 89 से वो पिक्चर बना रहे हैं। जी बिल्कुल। सुन रहे थे आप, दो पक्ष, एक भाजपा है और एक आम आदमी पार्टी है। भाजपा का साफ तौर पे कहना है कि अगर कुछ भी गलत दिखाया जाएगा तो भाजपा समर्थन नहीं करेगी। वही आम आदमी पार्टी है जो ये कहती है कि विकास कर रहे हैं हम, और विकास के तौर पर अगर हिंदुस्तान विकास कर रहा है तो मानसिकता का भी विकास होना चाहिए। क्या होगा पठान का? क्या हिट होगी या फ्लॉप होगी? इसको भी लेकर के आऊंगी। बने रहिए विभाग।